राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएँ देख लिए थे और इसी क्रम में हम लोगों को आगे देखना था अब उनवाचक तद्धितांत संज्ञाएँ। तो अब इसको देखा जाएगा उनवाचक क्या होता है। तो उनवाचक जो संज्ञाएँ हैं उनसे किसका बोध होता है? उनवाचक संज्ञाओं से वस्तु की लघुता, प्रियता, हीनता इत्यादि के भाव व्यक्त होते हैं। तो ये ध्यान देना है कि उनवाचक संज्ञाएँ क्या होती हैं। उनवाचक तद्धित प्रत्यय हैं तो आ, या, ई, ओला, क, की, टा, टी, ड़ा, ड़ी, री, ली, वा, सा इत्यादि ये सब उनवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। प्रत्ययों के साथ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो हम लोग प्रत्यय पढ़ रहे थे तो उसमें कृत प्रत्यय था, तद्धित प्रत्यय था। तो हम लोग कृत प्रत्यय पढ़े कि वो धातु के साथ लगता है और क्रिया के साथ लगता है, और तद्धित प्रत्यय है जो संज्ञा के साथ, विशेषण के साथ और किसके साथ लगता है? सर्वनाम के साथ लगता है। तो यहाँ पे देखिए दिया है प्रत्यय, संज्ञा, विशेषण और उनवाचक संज्ञाएँ। तो उनवाचक संज्ञा हम लोग यहाँ पे देखे ही कि इससे क्या होता है? लघुता यानी कि छोटा है, बड़ा है, प्रियता और हीनता का बोध होता है। तो अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय दिया है, संज्ञा, विशेषण दिया है और उनवाचक संज्ञाएँ दिया है। तो देखिए यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है। ठकुरा शब्द है, ये उनवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पे आ प्रत्यय लगा हुआ है और ये ठाकुर शब्द से बना हुआ है। खटिया है, इसमें ईया प्रत्यय है और ये खाट शब्द से बना हुआ है। ढोलकी है, इसमें ई प्रत्यय है और ये ढोलक से बना हुआ है। सपोला है, ये ओला प्रत्यय से बना है और साप में जुड़ के बना है। ढोलक है, इसमें क प्रत्यय है और ढोल से मिलके बना हुआ है। तो ये उनवाचक संज्ञा हैं। और भी यहाँ पे दिया है देखिए, संज्ञा विशेषण दिया है, प्रत्यय दिया है, उनवाचक संज्ञा दिया है। तो कनकी है तो इसमें की प्रत्यय है और कन से बना है। चोट्टा है तो इसमें देखिए टा प्रत्यय लगा हुआ है, चोर से बना हुआ है, ये ध्यान देना है कि चोर से बना हुआ है। बहुटी है तो ये टी प्रत्यय लगा हुआ है, ये बहु से बना हुआ है। बछड़ा है, ये बाछा से बना हुआ है और इसमें अड़ा प्रत्यय है। टंगड़ी है, ये टांग से बना हुआ है और उसमें ड़ी प्रत्यय है। अब देखिए कोठरी है, ये कोठा से बना हुआ है, इसमें री प्रत्यय है कोठरी में। टीका से देखिए टिकली बना हुआ है और टिकली में ली प्रत्यय है। बच्चा से बचवा बना हुआ है और इसमें वा प्रत्यय है। और देखिए मरा से बना है मरा सा और इसमें सा प्रत्यय है। तो ये हो गया हम लोगों का उनवाचक संज्ञा। अब संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा देखा जाए। संबंधवाचक, तो देखिए इसको संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं आल, हाल, एरा, एल, औती, जा इत्यादि। संज्ञा के अंत में इन प्रत्ययों को लगाकर संबंधवाचक संज्ञा बनाई जाती है। संबंधवाचक मतलब कि ये होगा कि संबंध बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्यय दिया है, संज्ञा दिया है और संबंधवाचक संज्ञा दिया है। तो यहाँ पे दिया है प्रत्यय आल दिया है, संज्ञा दिया है ससुर और संबंधवाचक संज्ञा उससे बनेगा ससुराल। ठीक, ससुराल हो जाएगा। अब देखिए ननिहाल है तो ये नाना से बना हुआ है और इसमें हाल प्रत्यय है ननिहाल में। बपौती है तो इसमें औती प्रत्यय है जो बाप से बना हुआ है। भतीजा है, इसमें जा प्रत्यय है और ये भाई यानी भातृ से बना हुआ है। लेखे है तो इसमें देखिए लेखे है तो इसमें ये ए से प्रत्यय से बना हुआ है और इसमें लेखा से बना हुआ है। ये ममेरा है तो ये मामा से बना हुआ है और इसमें एरा प्रत्यय है। नकेल है तो ये नाक से बना हुआ है और इसमें एल प्रत्यय है। तो ये हो गया हम लोगों का संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञा है। अब देखिए कर्तृवाचक तद्धित संज्ञा है, तद्धितांत संज्ञा है। संज्ञा के अंत में आर, या, ई, एरा, हारा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर कर्तृवाचक तद्धितांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे दिया है कर्तृवाचक संज्ञा है, अब प्रत्यय दिया है, संज्ञा दिया है। तो सुनार है तो इसमें आर प्रत्यय है और ये सोना से बना हुआ है। लोहार है, ये आर प्रत्यय इसमें भी लगा हुआ है, लोहा से बना हुआ है। अड़तिया है तो ये आढ़त से बना हुआ है, इसमें ई प्रत्यय है। तमोली है तो ये तमोल से बना हुआ है, तांबुल से, और इसमें ई प्रत्यय है। तेली है तो ये तेल से बना हुआ है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए लकड़हारा है तो ये लकड़ी से बना हुआ है और इसमें हारा प्रत्यय है। सपेरा है तो इसमें सांप से बना हुआ है, ये इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। कसेरा है तो कांसा से बना है, इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया कर्तृवाचक संज्ञा हम लोगों का कैसे बन रहा है ये है। अब देखिए तद्वितीय विशेषण, इसको देखा जाए क्या है ये। संज्ञा के अंत में आ, आना, आर, आल, ई, इला, उआ, उ, एरा, एड़ी, एल, औ, वाला, वी,
वां, वंत, हर, हरा, हला, हा इत्यादि तद्धित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनते हैं। उदाहरण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे विशेषण बन रहा है। तो प्रत्यय लगा के कैसे विशेषण बन रहा है ये यहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे भूख है, भूख संज्ञा है, तो इससे क्या बना है, विशेषण बना है भूखा, तो इसमें आ प्रत्यय है। हिंदू है तो ये संज्ञा है, तो हिंदुआना बना है विशेषण, और इसमें आना प्रत्यय है। दूध है, इसमें आर प्रत्यय लग गया है तो दुधार हो गया है, विशेषण हो गया है। दया संज्ञा है और इसमें आल प्रत्यय लगा है तो दयाल हो गया है। देहात है संज्ञा, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो देहाती हो गया है। रंग संज्ञा है, इसमें इला प्रत्यय है तो रंगीला हो गया विशेषण। गेरू संज्ञा है, इसमें उआ प्रत्यय लगा हुआ है तो गेरुआ हो गया है। तो कैसे विशेषण बन रहा है प्रत्यय लगा के, अब देखिए गरज है, ये संज्ञा है, इसमें उ प्रत्यय लगा हुआ है तो गरजू हो गया है। बाजार है तो इसमें उ प्रत्यय लगा हुआ है तो बाजारू हो गया है। चाचा से चचेरा होता है, एरा प्रत्यय लग गया है। मामा से ममेरा होता है, ये विशेषण है, इधर जो है ये ममेरा है और इसमें एरा प्रत्यय लगा हुआ है। भांग से भंगेड़ी है, देखिए तो इसमें एड़ी प्रत्यय लगा हुआ है। अब देखिए खपरा से खपरैल है, गांव में आप लोग देखे होंगे खपरैल, तो ये खपरा से बना हुआ है, खपरैल हो गया है, ये विशेषण है, इसमें एल प्रत्यय लगा हुआ है। मेरठ है तो मेरठ से मेरठ वाला हो गया है तो इसमें वाला प्रत्यय लगा हुआ है। लखनऊ से है तो इसमें वी प्रत्यय लग के लखनवी हो गया है, ये विशेषण है। धन से धनवंत है, इसमें वंत प्रत्यय है ये वाला। भूत से भूतहा है और इसमें हा प्रत्यय है। अब देखिए छूत है तो छूतहार है तो इसमें हर प्रत्यय लगा हुआ है। सोना से सुनहरा बना है, ये सुनहरा जो शब्द है सोना से बनाया हुआ है, सुनहरा विशेषण है और हरा प्रत्यय लगा हुआ है। रूप से रूपा से रूपाहला बना है और इसमें हला प्रत्यय है। तो ये हम लोग देख लिए हिंदी के प्रत्यय देख रहे थे। अब उर्दू के कृत और तद्धित प्रत्यय देखा जाएगा। ये तीनों हम लोग देख लेंगे तो समाप्त हो जाएगा, इसके बाद समास शुरू होगा। तो उर्दू के कृत और तद्धित प्रत्यय, तो देखिए इसको देखा जाए क्या है। बहुतेरे उर्दू शब्द भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ये शब्द अरबी, फारसी और कुछ तुर्की के हैं। इनके कृत तद्धित प्रत्यय भी इन्हीं भाषाओं के हैं। तो यहाँ पे कृदंत दिया है, हम लोग पढ़े थे शुरू में कि कृदंत मतलब कि क्रिया में जो लगेगा प्रत्यय उसको कृदंत कहा जाता है। तो इसको देखा जाए अभी, ये अरबी के हैं। तो अब यहाँ पे फारसी कृत प्रत्यय है, आ, आन, इंदा, इस, ई इत्यादि। अरबी के सभी शब्द संस्कृत के समान किसी न किसी धातु से बनते हैं। हम लोग संस्कृत में देखे थे कि धातु से बनता है, जैसे पढ़ना है तो पट धातु से बना है, वैसे भी फारसी में भी वैसे ही है। धातुएं 3, 4, 5 वर्णों तक की होती हैं। और हिंदी में हम लोग, अरे संस्कृत में देखे थे कि उसमें बस 2 ही वर्ड के रहते हैं ज़्यादातर। धातुओं के वर्णों के मान के अक्षर मूलाक्षर हैं और वे सभी कृदंत रूपों में पाए जाते हैं। इन मूलाक्षरों के अलावा कृदंत रूपों में धातु में कुछ और अक्षर जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें अधिकाक्षर कहा जाता है। ये अधिकाक्षर 7 हैं, अ, त, स, म, न, उ, य। अधिकाक्षरों को याद रखने का सूत्र है अत सम नु। ये देखिए ये फारसी में अधिकाक्षर हैं, तो इनको कैसे याद किया जाएगा। ये 7 हैं, अ, त, स, म, न, उ, य। तो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है अत समन्वय, ऐसे याद हो जाएगा। ये अधिकाक्षर ही अरबी के कृत प्रत्यय हैं। ये अरबी के कृत प्रत्यय मतलब क्रिया के साथ ही लगेंगे। जैसे हम लोग पढ़ से पढ़ना करते हैं ना जोड़ के, वैसे उसमें अरबी में है ये सब जोड़ के बनाया जाएगा अत समन्वय, इसको याद रखना है। ये अधिकाक्षर धातु में आगे पीछे बीच में या मात्रा के रूप में कहीं भी लग सकते हैं। इन प्रत्ययों के आधार पर अरबी के कृदंत विशेषण, कृदंत क्रियार्थक संज्ञा, कृदंत क्रियार्थक विशेषण, कृदंत स्थानवाचक और कालवाचक संज्ञाएं बनती हैं। फारसी कृदंत प्रत्ययों से भाववाचक, कृत्यवाचक, वर्तमानकालिक कृदंत और भूतकालिक कृदंत सब बनते हैं। अब यहाँ पे अरबी कृदंत विशेषण हम लोग को देखना है। तो देखिए हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ से आगे। तो देखिए यहाँ पे दिया है धातु, प्रत्यय और कृदंत रूप और प्रकार। तो धातु यहाँ पे दिया है अलम, मतलब मूल रूप जो है, अलम मतलब होता है जानना, और इसमें प्रत्यय लगा है फाइल। तो प्रत्यय यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, कहीं भी प्रत्यय, इसमें जो प्रत्यय दिया है ये डायरेक्ट हिंदी की तरह नहीं है कि अंत में जुड़ा तुरंत समझ में आ गया। जैसे अलम है तो इसमें ये इससे बना है आलिम, तो आलिम का मतलब होता है विद्वान। अब देखिए रहम है यानी कि दया करना, तो इसमें फैल प्रत्यय जुड़ा हुआ है तो रहीम हो गया यानी कि दयालु। अब कबीर है मतलब बड़ा होना, और इसमें अफअल प्रत्यय लगा हुआ है तो ये अकबर इसका मतलब होगा बहुत बड़ा।
तो ये अधिकता बोधक है, यहाँ पे अधिकता बोधक है दिया है ऊपर। अब देखिए अरबीकृत की अर्थक संज्ञा। अब इसमें क्या है, इसमें धातु दिया है और प्रत्यय दिया है, कृदंत रूप दिया है। तो ये कबल है, सामने होना, तो इसमें मुफालत जो है ये प्रत्यय लगा हुआ है, इससे कृदंत रूप बना है मुकाबला। ध्यान देना है कि कबल से मुकाबला बना है, ऐसे ध्यान देना है। ये प्रत्यय तो पूछेगा नहीं, पूछेगा तो समझ में आएगा भी नहीं कि क्या इसमें लगा हुआ है, क्योंकि हिंदी की तरह नहीं है कि तुरंत समझ में आ जा रहा है। अब देखिए नकर है तो न जानना, तो इफाल प्रत्यय इसमें लगा हुआ है तो इसे इनकार हो जाएगा। अब देखिए अरज है आगे रखना, तो इफ्तिआल लगा हुआ है तो ऐतराज हो जाएगा इससे। अरबी कृदंत की अर्थक विशेषणों के अनुरूप। अब दिया है कर्तृवाचक प्रत्यय, धातु, कर्तृवाचक, उसके बाद कर्मवाचक प्रत्यय, उसके बाद कर्मवाचक। यहाँ पे देखिए जो दिया है उर्दू का है, और हम लोग पढ़ रहे थे उर्दू में, अरबी में, तो इसमें देखना है हम लोग को कर्तृवाचक प्रत्यय, धातु, कर्तृवाचक, कर्मवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक। समझ में आएगा नहीं उतना, क्योंकि इससे पूछता भी नहीं है, हिंदी से पूछता है। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना धातु, पहले देखना है धातु नफस है तो इसमें कर्तृवाचक प्रत्यय दिया है, तो इसमें नफस में मुफैल जुड़ेगा तो ये कर्तृवाचक मुंसिफ बन जाएगा, तो इसका मतलब होता है न्यायाधीश। अब वही ये कर्मवाचक प्रत्यय उसमें मुफाल जुड़ेगा जब नफस में, तो ये मुंसब बन जाएगा। तो ये कभी पूछने वाला है नहीं, तो लेकिन देख लिया जाए, इसको भी थोड़ा कठिन है। अब देखिए शर्म में मुफैल जुड़ा है तो मुंसरिम हो गया है, यानी कि शासक होता है। अब ये मुंफअल है, जब ये जुड़ेगा इसमें शर्म में तो ये मुंसरम हो जाएगा, यानी कि शासित हो जाएगा। अब देखिए मुतफाइल है, ये मुतफाइल है तो ये कर्तृवाचक प्रत्यय है, तो ये धातु वतर में जब जुड़ेगा तो ये हो जाएगा मुत्वातिर, यानी कि लगातार। और कर्मवाचक प्रत्यय जो है मुतफाअल में जब जुड़ेगा, वतर में जब मुतफाल जुड़ेगा तो मुत्वातर हो जाएगा। ठीक, उतना इसको समझना नहीं है, समझ में आ भी नहीं रहा है। अब देखिए मुस्तफ़ैल है, इसमें कबल जुड़ेगा, तो कबल में मुस्तफ़ैल जुड़ेगा तो मुस्तकबिल हो जाएगा, यानी कि भविष्य। और जब मुस्तफ़ल जुड़ेगा कबल में तो ये मुस्तकबल हो जाएगा, यानी कि चित्र हो जाएगा। तो ये हम लोग से अरबी का तो पूछेगा नहीं, हिंदी का ही पूछेगा। अब इसके आगे देखा जाए क्या दिया है। अरबी कृदंत स्थानवाचक कालवाचक संज्ञाएं, धातु, प्रत्यय, संज्ञा रूप। यहाँ पे कतब है, यानी कि लिखना होता है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है ये मफअल, तो इसका संज्ञा रूप हो जा रहा है मकतब, यानी कि जहाँ लिखना सिखाया जाए। यहाँ पे जलस है, यानी कि बैठना, इसमें सफ़ैल प्रत्यय लगा हुआ है तो यानी कि मजलिस हो जाएगा। सजद है पूजा करना, इसमें मफ़ैल प्रत्यय लगा हुआ है तो मस्जिद हो गया है। तो मस्जिद जो है सजद से बना हुआ है, ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मस्जिद सजद से बना हुआ है, मजलिस जो है कि जलस से बना हुआ है। ठीक, अब देखिए आगे, ये बस हम लोग पार कर लेंगे, उसके बाद समास रहेगा, आसानी से पढ़ा जाएगा उसको। जितना है कठिन बस यही है। प्रत्यय का संस्कृत और हिंदी में अर्थ है कोई शब्दांश या अक्षर जो किसी संज्ञा या धातु के अंत में जुड़कर कोई पद बनाती हो। किंतु साधारणतः प्रत्यय का शब्दार्थ है चिन्ह, पहचान या प्रतीति। अरबी के प्रत्यय शब्द पर किसी मात्रा या अक्षर का अतिरिक्त भार या वजन देने के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। अतः प्रत्यय प्रतीति के अर्थ में शब्दों पर एक विशेषण वजन पैदा करते हैं। उपयुक्त प्रत्ययों का या वजनों के अलावा भी अन्य कृदंत प्रत्यय हैं जो आगे दिए गए हैं। तो यहाँ पे भी दिया गया है, देखिए अरबी के मूल कृत प्रत्यय, तो यहाँ पे प्रत्यय दिया है, उदाहरण दिया है, फिर प्रत्यय उदाहरण। तो यहाँ पे फअल दिया है, इसका उदाहरण दिया है कत्ल। फियल है तो इल्म है, फुअल है तो इसका हुक्म है, फियलत है तो खिदमत है। यहाँ पे प्रत्यय दिया है, उदाहरण दिया है। तो फियाल है इसका कियाम, ठहरना। फुआल है इसका सुआल, यानी पूछना। फाल है, फाउल है तो इसका जहूर, यानी कि रूप। फालत है यानी कि बगावत है। तो ये कभी पूछने वाला है नहीं, ऐसे बस देख लिया जाए। बुक पूरा पढ़ रहे हैं हम लोग तो शुरू से पढ़ना है ही। ये सारे कृत प्रत्यय अधिकाक्षर या वजन ही हैं, और ये वजन अत समन्वय सूत्र वर्णों के अंतर्गत हैं। फारसी कृत प्रत्यय यहाँ पे दिया है, तो देखिए यहाँ पे दिया है प्रत्यय और धातु और कृदंत शब्द और वाचक। तो आमद है, इसमें अप्रत्यय लगा हुआ है तो आमद यह आवाई बन गया है। खरीद है, इसमें अप्रत्यय है, खरीद ये वही चीज़ है। आमद है, आमद देखिए यहाँ में आमदन है तो इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है तो आमदनी हो गया है। री है तो इससे आ प्रत्यय लग के रिहा बन गया है, यानी कि छूटना। जी है, इसमें इंदा प्रत्यय लगा हुआ है तो जिंदा हो गया है। बास है यानी कि रहना, इसमें इंदा प्रत्यय लगा है तो बासिंदा हो गया है। और चस्प है चिपकाना,
इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है तो चस्पा हो गया है, चिपका हुआ। तो ये फारसी वाला तो थोड़ा समझ में आ रहा है, अरबी वाला तो एकदम नहीं समझ में आ रहा था। अब देखिए, फारसी तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं। फारसी तद्धित प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञात्मक, विशेषणात्मक और वे कृदंत पद जो संज्ञाओं में तद्धित प्रत्यय के समान जुड़ते हैं। संज्ञात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय हैं भाववाचक आ, आना, ई, नाम, गी। कर्तृवाचक है कार, गर, गार, वान। पूर्णतावाचक यानी कि जो लघुता गुरुता बताता है क, चा अथवा इचा। स्थितिवाचक दान, आ, आब। तो विशेषणात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय कौन कौन है? आना, इंदा, आवर, नाक, ई, इन, मंद, वार, वर, इना, ज्यादा, गीन इत्यादि। अब संज्ञाओं से तद्धित प्रत्यय के समान जुटने वाले फारसी कृदंत पद हैं, इनको भी देखा जाए। कर्तृवाचक है अंदाज, दार, साज। स्थितिवाचक है आवेज, माल। संज्ञावाचक है कुन, खोर, गिर, दान, दार, नुमा, नवीस, नसीन, वंद, बीर, बर, बाज, पोष, साज, सार। स्थानवाचक है आबाद, खाना, गाह, स्थान, सन, जार और बार इत्यादि। अब संज्ञात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय, तो हम लोग कृत प्रत्यय देख रहे थे, अब ये तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय मतलब कि जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के साथ लगते हैं। अब यहाँ से समझ में आएगा हम लोग को आराम से। तो देखिए यहाँ पे दिया है, यहाँ पे सफ़ेद दिया है मूल शब्द, इसमें आ प्रत्यय लगा हुआ है तो सफ़ेदा बन गया है। खराब में आ प्रत्यय लगा हुआ है तो खराबा बन गया है। खुश में ई प्रत्यय लगा है तो खुशी बन गया है। इकरार में नामा प्रत्यय बना हुआ है तो इकरारनामा सब हो गया है। मर्दाना है तो इसमें गी प्रत्यय लगा हुआ है तो मर्दानगी हो गया है। कास्त है तो इसमें कार प्रत्यय लग के काश्तकार बन गया है। अब देखिए आगे, यहाँ पे मूल शब्द दिया है, प्रत्यय दिया है, सप्रत्यय शब्द दिया है। तो अब पेश है, मूल शब्द इसमें कार प्रत्यय लगा हुआ है तो पेशकार हो गया है। खिदमत है तो इसमें गार प्रत्यय लगा हुआ है तो खिदमतगार हो गया है। मदद है इसमें गार प्रत्यय है तो मददगार हो गया है। मेज है इसमें बान प्रत्यय लगा हुआ है तो मेजबान हो गया है। बाग है ईचा प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें बगीचा हो गया है। कलम है इसमें दान प्रत्यय लगा हुआ है तो कलमदान हो गया है। अब देखिए गुल है इसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है तो गुलाब हो गया है। गिल है यानी कि मिट्टी, इसमें आप प्रत्यय लगा हुआ है तो गिलाब यानी कि कीचड़ हो गया है। विशेषणात्मक फारसी तद्धित प्रत्यय, अब इसको देखा जाए। मूल शब्द है मर्द, इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है तो मर्दाना हो गया है। जन है इसमें आना प्रत्यय लगा हुआ है तो जनाना हो गया है। शर्म है इसमें इंदा प्रत्यय लगा हुआ है तो शर्मिंदा हो गया है। कार है इंदा प्रत्यय लगा हुआ है तो कारिंदा हो गया है। दर्द है इसमें नाक प्रत्यय लगा हुआ है तो दर्दनाक हो गया है। ईरान है इसमें ई प्रत्यय है तो ईरानी है। आसमान है इसमें ई प्रत्यय है तो आसमानी है। देखिए शौक है इसमें ईन प्रत्यय है तो शौकीन है। मंद में अक्ल में मंद प्रत्यय लगा हुआ है तो अक्लमंद हो गया है। उम्मीद में वार प्रत्यय लगा है तो उम्मीदवार हो गया है। कम में ईना प्रत्यय लगा हुआ है तो कमीना हो गया है। और माह में ईना प्रत्यय लगा हुआ है तो महीना हो गया है। हराम में ज़्यादा प्रत्यय लगा हुआ है तो हराम ज़्यादा हो गया है। शाह में ज़्यादा प्रत्यय लगा हुआ है तो शाहज़ादा हो गया है। और गम में गीन प्रत्यय लगा हुआ है तो गमगीन हो गया है। अब तद्धित प्रत्ययों जैसे फारसी के दंत पद, इनको भी देख लिया जाए। ये फारसी के शब्द हैं, तो देखिए तीर है तो इसमें अंदाज प्रत्यय लगा हुआ है तो तीर अंदाज हो गया है। दुकान में दार प्रत्यय लगा हुआ है तो दुकानदार हो गया है। घड़ी में साज प्रत्यय लगा हुआ है तो घड़ी साज हो गया है। दस्त में आवेज प्रत्यय लगा हुआ है तो दस्तावेज हो गया है। हराम में खोर प्रत्यय लगा हुआ है तो हराम खोर हो गया है। राह में गिर प्रत्यय लगा हुआ है तो राहगीर हो गया है। फौज में दार प्रत्यय लगा हुआ है तो फौजदार हो गया है। कुतुब में नुमा लगा है प्रत्यय तो कुतुब नुमा हो गया है। अब देखिए पर्दा में नसीन प्रत्यय है तो पर्दा नसीन हो गया है। पैगाम में बर प्रत्यय लगा हुआ है तो पैगंबर हो गया है। ठीक, अब देखिए ये प्रत्यय है, मूल शब्द है, फिर सब प्रत्यय शब्द है यानी कि प्रत्यय के साथ मिलके जो बना है। तो नशा है इसमें बाज प्रत्यय लगा हुआ है तो नशेबाज हो गया है। खाक में सार प्रत्यय लगा हुआ है तो खाकसार हो गया है। अहमद आबाद तो ये अहमदाबाद हो गया है। ईद में गाह प्रत्यय है तो ईदगाह है। तुर्किस्तान तुर्किस्तान। अबा यानी कि भोजन में जार प्रत्यय है तो बाजार हो गया है। ठीक, देखिए कैसे बना है बाजार, अबा में जार प्रत्यय लगा हुआ है तो बाजार हो गया है। अब दर में बार प्रत्यय लगा हुआ है तो दरबार हो गया है। अब देखिए फारसी के उपयुक्त तद्धित पद प्रत्ययों द्वारा न बनकर कृदंत पदों के लिए हुए सामासिक रूप हैं, अतः ये समस्त पद हैं।
तद्धितांत नहीं, किंतु इनका तद्धितांत के समान प्रयोग होता है, अतः यहाँ इनकी भी गणना कर दी गई है। अब यहाँ पे देखिए अरभी तद्धित प्रत्यय है। आनी, इयत, ई, ची, म, आनी से विशेषणवाचक, इयत से भाववाचक, और देखिए यहाँ पे दिया ना कि आनी से विशेषणवाचक, इयत से भाववाचक और ई से गुणवाचक तद्धितांत बनते हैं। ची तुर्की व्यापारवाचक तद्धित प्रत्यय है जिसे अरबी ने भी अपना लिया है। म तुर्की स्त्रीलिंग प्रत्यय है जो अरबी में भी ज्यों का त्यों व्यवहृत होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है अरबी तद्धित प्रत्यय, तो मूल शब्द दिया है और सप्रत्यय शब्द और वाचक है। तो यहाँ पे जिस्म है, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है तो जिस्मानी हो गया है। रूह है, इसमें आनी प्रत्यय लगा हुआ है तो रूहानी हो गया है। कैफ है, इसमें ईयत प्रत्यय लगा हुआ है तो कैफियत हो गया है। इंसान में ईयत प्रत्यय लग के इंसानियत बन गया। बाबर में ची प्रत्यय लग के बाबरची हो गया। बेग में म प्रत्यय लग के बेगम हो गया, बेग जाति की स्त्री। ठीक है, अब ये हो गया हम लोग का पूरा। अब विशेष और विशेषण की रचना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूछता है कि इसका विशेषण क्या होगा, ऐसे पूछ देता है कि कोई भी विशेष इसमें क्या होगा, तो समझ में आ जाएगा। हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से अब, और इसके बाद समास शुरू होगा। तो आप सबको जुड़ने के लिए धन्यवाद।